Okay, welcome back to Victory Classes. We are here with another video. So in this video, I'm going to tell you something more about Constitution of India. As you know, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क देखा था एंड उसके बाद हमने फिर उसके पार्ट क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं एंड कैसे आर्टिकल डिवाइडेड होते हैं उसको समझा था। एंड उसके बाद देन वी आर ट्राइंग टू लर्न मोर एंड जस्ट गेटिंग द थिंग्स वन बाय वन डीपली। उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अराउंड, so stick with the Victory classes and make sure just like this channel and hit the subscribe this channel to all. So without any further delay, let's start. तो ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसके बाद शेड्यूल एंड द पार्ट एंड ऑल दिस थिंग आर्टिकल्स उसके बाद पढ़ा था। देन आफ्टर देन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया था। उसके बाद शेड्यूल के हमारे 12 पार्ट, कैसे 12 पार्ट बटे हुए हैं एंड उन 12 पार्ट के बारे में पता था, जैसे कि सिटीजनशिप क्या होती है, ओथ, फिर उसके बाद सैलरी, ऐसे हमने 12 पार्ट को बिल्कुल क्लियर किया था। आज यहाँ पे हम शेड्यूल के बाद पार्ट को देंगे। ये 20 होते हैं, 20+ भी हो जाएंगे क्योंकि जैसे अमेंडमेंट होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं आर्टिकल्स, तो ये केस में आ जाते हैं। इन्हीं को ही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एन आर्टिकल वी विल फिनिश द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दैट एंड वी विल जंप ऑन टू द क्वेश्चन फॉर ऑल दिस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, उसके बाद मैंने ये आपको दिखाया था ये कुछ होता है। फिर मैंने शेड्यूल 12 शेड्यूल 1 by 1 डीपी कीवर्ड के साथ, जैसे कि ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड यहाँ पे सैलरी एंड ये ओथ करके सब दी कैप कंप्लीटेड। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे 12 के 12 आर्टिकल्स विद इन एवरीथिंग्स डीपली कीवर्ड्स के साथ हमने 1 by 1 वी हैव कवर्ड दैट ऑल। सो आज हमारा बात है पार्ट। व्हाट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट क्या होते हैं एंड उस तरीके से। तो जैसे कि मैंने बता रखा था कि ये फ्रेमवर्क होता है, पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिसके बारे में हम टोटली नॉलेज दे चुके हैं, और फिर शेड्यूल एंड देन वी कम्स टू द पार्ट। तो पार्ट में क्या होता है ना, पहले तो होता है प्रियम्बल। सबसे पहले होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल जैसे कि आपने देखो क्लास 6, 7, 8 की फ्रंट पेज पे होता है एंड प्रियम्बल की भी शायद मैंने लगाई नहीं फोटो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बट प्रियम्बल होता है जिसमें आपकी ओथ लिखी होती है, लाइक टाइप ऑफ थिंग्स जैसे सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, फ्रीडम, ये थिंग्स बात कही होती है। 4-5 तरीके की सब चीज़ होती है एंड दे हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज लाइक अ फ्रंट पेज, अ ड्राफ्ट पेज। इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था एंड ऑल टाइम। उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिकली है, इट इज़ नॉट अ थिंग्स एंड ऑल, तो उसको पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। तो ये अभी हम पार्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो जस्ट फोकस ऑन द पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है अपना, 20 पार्ट हैं, 20+ हैं। तो 1 by 1 वी जस्ट गेटिंग डाउन, जैसे हमने पहले शेड्यूल पढ़े थे कीवर्ड के साथ, वैसे ही हम रिकोगनाइज करेंगे एक एक करके। तो पहले पार्ट में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, डील विद द नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन एंड न्यू स्टेट, ठीक है, ओके। तो जैसे कि पहले पार्ट में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये फॉर्मेशन वर्ड ज़रा याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरी, फॉर्मेशन वर्ड पे ज़्यादा फोकस रखना। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरी। जैसे उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना एंड छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ऑल दिस थिंग, उत्तराखंड डिवाइडेड हुए एंड जैसे कि ले ऑफ लद्दाख को, ऑल दिस थिंग्स एंड हैपनिंग। 28 राज्य यानी 8 यूनियन टेरिटरी डिवाइडेड हुए हैं इस तरीके से। उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड में सिटीजनशिप। सिटीजनशिप किसे देने हैं, कैसे इंडिया से लोग आए थे, वो पाकिस्तान से लोग इंडिया आए थे, उनको कैसे सिटीजन देने हैं, किस बेसिस पे सिटीजन देने, ये सब चीज़ सिटीजनशिप में किस में कही गई है, पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 3 में क्या किया गया, फंडामेंटल राइट। इसमें कीवर्ड है फंडामेंटल राइट। व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल राइट क्या होने चाहिए, जिस तरीके से ये भी होता है। और इसके आर्टिकल्स हम अगले इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से राइट कैसे होते हैं, फंडामेंटल राइट 3rd। देन 4th में क्या देखा, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। मतलब कुछ स्टेट की पॉलिसी होती है, उसको फॉलो करना होता है कि स्टेट की पॉलिसी होगी, ये इसको फॉलो करना पड़ेगा इस टाइप में एंड सर्टेन थिंग्स की शिक्षा देनी पड़ेगी एंड बेसिक हेल्थ केयर देना पड़ेगा, उस तरीके से स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। फिर तो 4th का ए, देखिए ये एडिशन जोड़ा गया है 42 अमेंडमेंट के साथ, इसलिए ये 4th का ए, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती है जिसे कहते हैं सिविल सेंस, उसको यूज़ करना होता है। सिर्फ हमारी ड्यूटी होती है कि दायित्व होता है कि अपने सार्वजनिक क्षेत्रों को गंदा ना करें एंड जिससे मूर्ति है उसको रिस्पेक्ट दें, ऑल दिस थिंग
तो ये सब मॉरल चीज़ें, सिविल ड्यूटीज़ जो भी सिटीजनशिप की होती है 42 अमेंडमेंट के तहत इसको इसी के साथ जोड़ा गया था। तो 4A के साथ ध्यान रखना, ठीक है। 4 तक क्या है DPSP एंड 4A के ये है। 5 में है यूनियन, अगेन 1 by 1, ठीक है। अब स्पेशली यूनियन कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, पावर होगी, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे पार्लियामेंट होगा, कैसे गवर्नर रन करेगा, ऑल दिस थिंग इट इज़ द 5th में। उसके बाद 6th में स्टेट, सेम चीज़, जैसे स्टेट पूरा यूनियन होता है तो वो पूरा होता है, स्टेट होता है छोटे छोटे पार्ट में उसका वर्क कर रहा होता है। हर स्टेट का अलग कैसे होगा, गवर्नर कैसे होगा, CM कैसे होगा, एंड उसमें कैसे वर्क करेंगे, ऑल दिस थिंग्स, पावर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर 7th में आता है यूनियन टेरिटरी, अगेन लाइन बाय लाइन, पहले यूनियन आया, फिर स्टेट आया, फिर यूनियन टेरिटरी। यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी का जो भी है उस तरीके से उसको कैसे रन करेगा, किस तरीके से उसमें बात कही जाएगी। जैसे कि लद्दाख में कैसे लेफ्टिनेंट जनरल कोई भी अगर अपॉइंट कराया जा रहा है गवर्नर, तो किस तरीके से क्या बेसिस रहेंगे, कौन ओथ दिलाएगा, चीज़। वैसे फिर आस्क यू क्वेश्चन, तो ओथ किस में था शेड्यूल में? ओथ था 2nd वाले में कि 3rd वाले में? 3rd वाले में होता है, ठीक है। 2nd वाले में सैलरी थी। तो इस तरीके से रिमेंबर भी आपको करना है, ठीक है। तो ये यहाँ 7 तक हो गए। 7th में क्या था? यूनियन टेरिटरी, मतलब इससे पहले यूनियन आया, फिर स्टेट आया, फिर यूनियन टेरिटरी, 7 तक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 8th पे, 7th ऑफ थिंग्स एंड लेट मी डू दैट ऑल, ओके। यहाँ पे आता है, ओके। 7th में क्या, 8th में क्या दे रखा है? 8th में दे रखा यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ओके। यूनियन टेरिटरी, अब ये यहाँ पे ज़रा ध्यान रखना, ये है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड और इसी का ही एक्सटेंसिव फॉर्म है, ठीक है। गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या है? पावर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसी का एक्सटेंशन इसमें दे रखा है, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए ये 7वां जो है रिपील हो गया है, ये 7वें का ही पार्ट है, ठीक है। ये 7वां और 8वां एक ही है, ये 7वां रिपील हो गया, तो ये 7, 8 एक ही है, ठीक है। इस तरीके से समझें। 9वें में क्या है? पंचायती राज, अगेन 72 अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज, ठीक है। कैसे पंचायती राज गवर्न करेगा, पंचायती राज में कैसे सेल्फ गवर्नेंस होगी, लोकल गवर्नमेंट कैसे होगी, राज्य सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम कैसे वर्क करेगा, 3 टायर, 2 टायर एंड ऑल दिस थिंग्स, ये आपका पार्ट 9th में दे रखा है, ठीक है। 9th A में म्यूनिसिपैलिटी, एक अच्छा इसमें और होता है 9th B, ये शायद पुरानी स्लाइड है, इसमें एडिशन नहीं है, इसलिए इसका 8th वाला भी एडिशन नहीं है। 9th B में होता है उसमें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, आगे चल के जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगा उसमें और क्लियर हो जाएगा, सुपर एकदम, ठीक है। तो ध्यान रखना 7th और 8th, 7th रिपील हो चुका है, वही 8th का पार्ट है यूनियन टेरिटरी वगैरह। एंड 9th से पंचायती राज शुरू होता है, 9th A में म्यूनसिपैलिटी, 9th B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। 10th में क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब एंड एरिया, एंड 11th में क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन स्टेट का रिलेशनशिप, अगर स्टेट में कुछ ज़्यादा फसाद हो रहे हैं तो कैसे इसको ओवरटेक करेगा, किस तरीके से उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, कोई कौन सा केस यूनियन के में आएगा, कौन सा केस स्टेट के में आएगा, किस तरीके की चीज़ें वो यूनियन के अंदर होगी, कोई अगर स्कीम आ रही है, कोई स्टेट की स्कीम है, कोई यूनियन की स्कीम, इस तरीके से डिवाइडेड कैसे रिलेशनशिप। 12 में क्या होगा? फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, जो फाइनेंशियल थिंग्स है, पहले इसको 14 में 4th अधिकार में हुआ करता था, इसको निकाल के इसको इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। 12th में, ठीक है। 12th में फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट ज्ञान, तो जो भी फाइनेंशियल मैटर होगा, जो भी गवर्नमेंट का जिस चीज़ का, वो उसमें आएगा। 13 में क्या है? ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कैसे बाहर वालों से ट्रेड करने, कितने परसेंटेज में, अभी जैसे कि टैरिफ बढ़ गया तो यहाँ से बढ़ाया घटाया, ये सब किस में होगा? आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 13 में, आर्टिकल्स के अंदर बाद में पढ़ेंगे अगली बारी, ठीक है। एंड उसके बाद है 4th में क्या है? UPS सर्विस कमीशन, ठीक है। सर्विस इन द यूनियन एंड स्टेट का सर्विस कमीशन, IAS एंड IPS किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे एंड किस तरीके से वर्क करेंगे, फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट, फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट और ऑल, ठीक है। और इसी का A पार्ट है ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से होगा, ठीक है। और उसके बाद 15 का इलेक्शन किस तरीके से कराए जाएंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन, अभी बहुत एलिगेशन चल रहे हैं, राहुल गांधी जी इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एलिगेशन ऑन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इलेक्शन किस तरीके से होंगे, फेयर इलेक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द
फिर 15, ठीक है। उसके बाद 16 पे आते हैं। 16 में क्या देखा, स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्पेशल क्राइटेरिया सर्टेन स्पेशल स्टेट, जैसे कि वहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये 6th शेड्यूल में दिया गया था। उसी चारों के जैसे स्पेसिफिक स्टेट है, एंड और भी स्पेसिफिक स्टेट हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, जैसे ट्राइबल चीज़ें हों, उसको स्पेशल स्टेट का प्रोविज़न दिया जाता है उसको, ठीक है। इस टाइप में कुछ दे रखा है उनका प्रोविज़न। इसके बाद है ओके 7वां, ठीक है। 7वां में क्या, सॉरी 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज किस तरीके की यूज है। 12th लैंग्वेज है, 12th लैंग्वेज हमारे अमेंडमेंट में 12th लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ होगी, ये 12th लैंग्वेज। एंड पहले तो 7 हुआ करती थी, एंड फिर बड़ी उस तरीके से 12th लैंग्वेज हमारे यहाँ पे हो गई। एंड हाउ कुड बी हैपनिंग, किस तरीके से यूज होंगी डिफरेंट स्टेट में, एंड ऑल। ओके, फिर उसके बाद 18th में इमरजेंसी है। इमरजेंसी किस तरीके की, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और इस तरीके तीनों इमरजेंसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। 19वें में मिसलीनियस वेराइटी ऑफ केसेस जो बचे होते हैं वो 19वें में कर लेते हैं, ठीक है। और 20th में अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट करना है, किसी भी चीज़ जोड़ने है, वो 20 तक यहीं तक था। इसके बाद अमेंडमेंट होता रह रहा है और वो जुड़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 मैंने अटैच कर दिए, जैसे कि 21 में टेम्परेरी जो भी स्पेशल प्रोविज़न ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीमेंट ऑफ 22 में क्या देखा, शॉर्ट टाइटल कमीशन, रिपेल ऑफ द टाइटल, जैसे कि टाइटल दिए जाते हैं उन सबका ये अमेंडमेंट हो गया, इसमें ऐड होते जा रहे हैं। बेसिकली आपको 20 तक पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दैट 20, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पार्ट, ऑल दिस थिंग्स, एंड यू जस्ट फाइंड ऑल दिस थिंग वेरी वेल। तो ये पार्ट हैं 1 से लेके ऑल दिस थिंग। कीवर्ड ज़रा ध्यान रखना, किस तरीके के कीवर्ड कौन से पार्ट में यूज हुए हैं, जैसे शेड्यूल में याद किए थे उसी तरीके से इस पार्ट्स में याद रखना। दैट्स मेक यू मे हेल्प टू रिकोगनाइज द थिंग्स वेयर टू कम फ्रॉम दैट, ओके। सो आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपको पार्ट को डील करना है। एंड इफ यू फाइंड फ्रूटफुल दिस वीडियो, सो मेक श्योर हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू डू एनीथिंग। आई विल कवर अप द आर्टिकल्स एंड ऑल दिस, मेक कनेक्शन फॉर ऑल दिस स्टेप्स, एंड किस तरीके से मैपिंग को याद करना है इस वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन को। आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल। सो मेक श्योर जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड टिल दैट, थैंक यू, बाय।